شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व इमामिना व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वालाइहि अजमईन, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज हमारा 17वां पारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बेहतरीन हालों में रखे और हमारी इस काविश को, इस कोशिश को कबूल करे और हमें ये तौफ़ीक बख्शे कि हम इसे बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल कर पाएँ। 17वां पारा है। 17वां पारा का आगाज़ सूरतुल अंबिया से होता है। सूरत अंबिया मक्की सूरत है। इसकी 112 आयात हैं और इसके 7 रुकू हैं। इस सूरत का नाम किसी आयत से नहीं लिया गया, बल्कि इस सूरत में क्योंकि अंबियाए किराम का तसलसल के साथ ज़िक्र है, इसलिए इस सूरत का नाम अल अंबिया रखा गया है, क्योंकि अंबिया जमा है नबी की। तो इसमें बहुत सारी सूरतों का, इसमें बहुत सारे अंबिया का नाम और उनके हालात के बारे में कुछ ना कुछ बात हुई है, तो इसलिए इसका नाम अंबिया रखा है। पिछली सूरत ताहा जिस मजमून पर, जिस मौजू पर ख़त्म हुई है, सूरत अंबिया का आगाज़ उसी मौजू से हो रहा है। पिछली सूरत में उसकी आखिरी आयत में कुफ़ारे कुरैश के जो मुतालबा था अज़ाब का, उस पर उन्हें इंतज़ार करने का कहा गया था कि तुम लोग इंतज़ार करो, तुम लोग इंतज़ार करो, अज़ाब आ जाएगा। ये मत ख्याल करो कि अल्लाह के रसूल तुम्हें जब अज़ाब का कहते हैं तो अज़ाब आएगा नहीं, ये अज़ाब आएगा, लेकिन उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो कुछ, जब तक तुम पर रहम हो रहा है तुम तब तक उस रहम के साथ जी लो। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अज़ाब की बारी आ गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रिआयत नहीं मिलती। तो फिर इस सूरत का आगाज़ ही इस बात से होता है, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिदून, कि इन लोगों का हिसाब इनके सरों पर खड़ा है, इनका हिसाब इनके करीब खड़ा है, लेकिन ये अभी तक अपनी मस्तियों के अंदर खोए पड़े हैं। अभी तक इन्हें इस बात की होश नहीं है और ये इस बात का अंदाज़ा नहीं कर पा रहे कि उनका हिसाब उनके कितने करीब है, और ये लगे हैं सिर्फ इस बात के अंदर कि अज़ाब कब आना है और अज़ाब कब आना है। तो इस सूरत का जो ज़माना नुज़ूल है, ज़माना नुज़ूल मक्की ज़िंदगी का तीसरा दौर है, यानी अल्लाह के रसूल के हिजरत से पहले वाला दौर, के बस हिजरत होना ही चाहती थी। और इसमें इस कश्मकश में ये बहस की गई है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरदारान जो कुरैश थे, उनके दरमियान में जो उस दौर में वो कश्मकश थी कि वो आपके पीछे हैं, आप उनकी हिदायत के पीछे हैं, वो आपकी जान के पीछे हैं। और फिर आपके दावा रिसालत में दावत नबूवत और दावत तौहीद और अकीदा और आखिरत पर इनके शुकूक शुबहात और उनके एतराज़ात का जवाब और उनकी चालबाजियों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत के अंदर बहुत सारे जवाब दिए हैं। और मुखालफत के लिए जो नाजायज़ किस्म के हटकंडे वो इस्तेमाल कर रहे थे,
और कुफार मक्का, इस पर उन्हें तंबीह की गई है और इन्हें यह एहसास दिलाया गया है कि जिस नबूवत को तुम जहमत समझ रहे हो वो अब्र रहमत है, इसकी कदर करो। ये अल्लाह का अजाब तुम पर इसलिए भी नहीं आता कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद है। जब अल्लाह के रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद ना होते तो अजाब अजाब तो किसी वक्त तुम पर आ जाता। फिर उसके बाद इस सूरत के हम इजमाली मज़ामीन का जायजा लेते हैं। आज़ाब के तालिबों को ये तंबीह की गई है कि आज़ाब तुम्हारे सरों पर खड़ा है, हिसाब तुम्हारे सरों पर खड़ा है। और जो मुआदिनीन हैं, जो गफलत की वजह से इनको बताया गया है कि यौम हिसाब तुम्हारे सर पर है, तुम गफलत में पड़े सो रहे हो। और फिर आगे अल्लाह ने मुश्किल हालात में अपने मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देने की हिदायत की है। ये नबी ना शायर हैं ना काहिन हैं, नबी तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाते हैं। और तमाम अंबिया बशर ही थे और फिर किसी नबी को ये ऐसी ज़िंदगी नहीं मिली जो हयात जादवा हो। जो आया है इस दुनिया के अंदर उसने जाना भी है। कल सवाल आया था खिदर अलैहिस्सलाम के बारे में, तो किसी नबी को ये ज़िंदगी ऐसी नहीं मिली जो हयात जादवा हो। जो यहाँ पर आया है उसने यहाँ से जाना भी है। और फिर हक का इनकार करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जो हक का वो इनकार कर रहे हैं, तो जिन लोगों ने पहले हक का इनकार किया है उनका इंजाम क्या हुआ था। और अल्लाह की पकड़ से आज तक कोई बचा नहीं है, ना कोई बच सकता है। और मुनकरीन का जिस तरह दुनिया के अंदर मुहासबा हुआ है, इसी तरह आखिरत के अंदर भी इनका मुहासिबा होगा। और दुनिया की तख्लीक एक हकीकत है, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। हक का हथौड़ा बातिल के सर पर मारा जाएगा। और शिर्क के ये जो हमा वक्त जो लोग ये तरदीद करते हैं, कुरान उस शिर्क की तरदीद करता है। और फरिश्ते मुशरिकों को कोई उनकी शिफाअत नहीं करेंगे। फरिश्ते तो अल्लाह के मुखलिस तरीन बंदे हैं। और फिर ज़मीन और आसमान का रब एक ही है, एक से ज़्यादा होते तो क्या होता, हर चीज़ बर्बाद हो जाती। कायनात अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह है और अल्लाह ताला किसी का जवाबदेह नहीं है। मुशरिकों के पास तारीख में से कोई एक दलील नहीं है कि जिससे वो अपने आप को बचने की तरफ ले जाएं। और माबूद होने का दावा जो करेगा वो जहन्नुम की सज़ा पाएगा। माबूद सिर्फ एक ही है। और तारीखी एतबार से अंबिया की दावत इस बात का सबूत है। और वही दावत जो है वो तमाम रसूलों की दावत थी। और वही दावत तालीम वो अल्लाह के रसूल सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। और इसी ज़मन में सैयदना मूसा और हारून का जिक्र है, क्योंकि नबी करीम से पहले वही साहिब शरीयत थे। फिर इसके बाद रुश्द व हिदायत में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ था, वो ख़ास था। अपनी कौम के बारे में अपनी कौम से बुतों के बारे में बहस की। बाप दादा का जो तरीका होता है वो दलील नहीं होती हिदायत की। और फिर वहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो तदबीर की, बुत शिकरी की, उसका अमली मुजाहरा है यहाँ पर। और सैयदना इब्राहीम से पूछा गया तो और अपने माबूदों को जुटलाया गया। इस सूरत के अंदर इसका भी तज़किरा है। फिर आग में फिंकाने का फैसला किया गया। सैयदना इब्राहीम की हिजरत और अल्लाह की तरफ से नेक औलाद दिए जाना, और सैयदना लूत की हिजरत और इनकी कौम की तबाही, और सैयदना सुलेमान के लिए हवाओं और फिजाओं की तस्खीर, सैयदना अय्यूब का मिसाली सब्र, सैयदना इस्माईल, इदरीस, जुल्किफ्ल, यूनुस, ज़करिया, सैयदा मरियम और इनकी सिफ़ात का तज़किरा। और अंबिया की जो किस्से हैं इनको सुनाने का मकसद क्या है कि अंबिया तो सिर्फ एक ही दीन के अलमबरदार थे। यजूद मजूद का तज़किरा इस सूरत के अंदर मिलता है।
अल्लाह के नेक और साले बंदों के जो अबदी किस्म की बादशाहत है जन्नत के अंदर, उसकी नवीद है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत जो मनसब है रहमतुल्लिल आलमीन का, उसका तज़किरा है, क्योंकि नेकी का फ़रोग और जो उसकी वुसअत है उसको रहमत के साथ होती है। और सबका इलाह सिर्फ एक ही इलाह है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और इस जो अम्बिया की दावत है उसका खुलासा इस सूरत के आखिर में ये बयान किया गया है। सूरत का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून मा यअतीहिम मिन ज़िक्रिन मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु वहुम यलअबून। तो सूरत का आगाज़ इस बात से किया गया है कि हिसाब का वक्त लोगों के करीब आ गया है, मगर लोग तो इसकी तैयारी में हैं ही नहीं। लोग तो बड़ी गफलत में पड़े हुए हैं। और उल्टा हमारे रसूल की तरफ से जो उन्हें तंबीहात की जाती हैं, जो अल्लाह की आयात इन पर पेश की जाती हैं, तो ये बराबर उसका मजाक उड़ाने में, इस्तेहज़ा उड़ाने में लगे हुए हैं। उन्होंने दुनिया को बच्चों का खेल समझ रखा है, जिससे इसके खालिक ने महज, इन्होंने समझा है कि हमारे खालिक ने महज इसको खेल तमाशा बनाया है। इन मुनकरीन के का जो सारा एतमाद है वो इनकी खुद तराशिदा जो माबूद हैं उनके ऊपर है, हालांकि ये सारी चीज़ें महज इनके वहम की ईजाद हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो वही है और हामिलिन वही के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो लगे हैं बस अपने अपने मामले के अंदर कि बस जो चल रहा है, जैसे चल रहा है उसको चलाई जाओ। फिर आगे आयत नंबर 3 से लेकर 15 तक कुरान मजीद और अल्लाह के रसूल की रिसालत पर जिन लोगों ने एतराज़ किया उनका अल्लाह ने बयान किया है कि कुफारे मक्का को डराया जा रहा है कि दावत हक और आवाज़ हक जो कुरान को तुम फैलने से रोकने के लिए तुम साजिशों में लगे हो, तो इनके जो तुम्हारे जो लायानी किस्म के एतराज़ात हैं और वो जो तुम कुरान के बारे में और साहिब कुरान के बारे में करते रहते हो कि वो बशर रसूल नहीं हो सकता, ये साहिर है और जादूगर है, और तो गोया कुरान ये एक परेशान ख्याली का मजमुआ है, तुम ये समझते हो, जबकि ऐसी चीज़ तुम खुद इस बात को जानते हो कि ऐसी चीज़ मुमकिन नहीं है। इसके बावजूद भी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये कहना वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, नबूवत का ये इम्तियाज़ अर्गिज़ नहीं था कि नबी बशर नहीं थे। नबूवत का तो इम्तियाज़ ही यही था कि तमाम के तमाम अंबिया वो बशर थे और उन्होंने बशरियत के अंदर रहकर तुम लोगों को ये बता दिया है कि भाई हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं, हम भी तुम्हारी तरह इंसान हैं और हम भी तुम लोगों की तरह यहाँ पर जी रहे हैं, लेकिन हमारे मामलात भी कोई तुमसे बरअक्स नहीं है, हम भी यहाँ तुम्हारे साथ ही चल रहे हैं। इसके बावजूद हम पर अल्लाह की तरफ से वही जो वही आती है, हम उस वही के ज़रिए खुद भी सीखते हैं, तुम्हें भी सिखाते हैं। तो ये इस बात को मुदल्लल अंदाज में बयान करने के लिए अल्लाह ने साथ ये भी फरमा दिया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें पता नहीं है ना तो फिर तुमसे पहले जो इल्म वाले यहाँ मौजूद है जरा उनसे पूछ लो। कभी कभी यहाँ ज़मनन एक बात जहन में आ गई इस आयत के तहत फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। चंद दिन पहले की बात है कि एक हमारे एक जानने वाले हैं, स्कूल के टीचर हैं, वो उनके स्कूल में एक क्रिश्चियन भी पढ़ाता है। तो उसने कहा कि आपके कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है ना फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, तो ये आप लोगों को हिदायत की गई है कि आप लोगों को जब कोई चीज़ पता ना हो तो आपको अहले ज़िक्र से पूछ लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो अहले ज़िक्र की बात की गई है ये ईसाइयों के और यहूदियों के उलमा की बात की गई है। वो टीचर बड़ी परेशान हुई कि ये कैसे हो सकता है। तो ये कमी और कोताही कब होती है? जब हमारे लोग मुतालिया खुद करते हैं, इस कुरान को, इस हदीस को किसी उस्ताद के पास नहीं पढ़ते,
अब जरा ऊपर देखिए, वमा अरसलना क़ब्लका इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, ऐ नबी आपसे पहले भी जो हमने रसूल भेजे हैं, ये आप पर एतराज कर रहे हैं कि आप बशर हैं, रसूल कैसे हैं। इनसे कहो कि फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें एतराज है इस बात पर कि बशर रसूल कैसे हो सकता है, तो पूछो अपने से पहले लोगों पर कि मूसा अलैहिस्सलाम बशर थे या नहीं थे, ईसा अलैहिस्सलाम बशर थे या नहीं थे। तो इसलिए कुरान पाक की तालीम के लिए उसी तरह से इंतज़ाम करना चाहिए जिस तरह हम अपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम के लिए इंतज़ाम करते हैं। हम समझते हैं कि कुरान का तर्जुमा हमने खुद ही पढ़ लिया, बस काफ़ी है। ये यहूदी, ये ईसाई जो आज मिशनरी तौर पर इस दुनिया के अंदर काम करते हैं, वो इल्म के मुकाबले में आपसे आगे चले जाते हैं कुरान के मुताले में। क्यों? वो कुरान का नाकिदाना अंदाज में मुतालिया करते हैं एक मुसलमान को रगड़ने के लिए, एक मुसलमान को फंसाने के लिए, कि ईसाई बता रहा है कि तुम्हारे कुरान के अंदर आयत है, सूरत अंबिया के अंदर मौजूद है, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, तुम जानते नहीं हो तो पूछो अहले ज़िक्र से। अहले ज़िक्र हम हैं। अब मुसलमान परेशान है, क्यों? उसने तो तर्जुमे के साथ कुरान पढ़ा ही नहीं। तो जब सूरत अंबिया निकाल के देखी और सूरत अंबिया के अंदर ये आयत भी देखी और उसका तर्जुमा पढ़ के देखा, तो उसके तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये क्या बात है। तो इसलिए कुरान मजीद की तालीम का इंतज़ाम हमें उसी तरह से वफादारी के साथ करना चाहिए जिस वफादारी के साथ हम अपने और अपने बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेजेस की तालीम हासिल करने के लिए करते हैं। ज़रा समझिए इस बात को, ज़रा देखें इस बात को, वरना हम इस दुनिया के अंदर जिस तरह मुसलमान आज इल्म और फजल के मामले में पीछे रह चुके हैं, अल्लाह ताला से इससे पनाह मांगनी चाहिए। अगर हम इन तर्जुमों पर इक्तिफा न करते और अपने लोगों से दलील मांगते और उलमाए किराम को इज्जत देते और उनसे इल्म हासिल करते, तो ये इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोग और ये साहिल अदीन जैसे लोग पैदा ही ना होते। और फिर अकीदा आखिरत का इनकार, इसके बारे में अल्लाह ने यहाँ पर बात की है कि ये बड़ी छोटी किस्म की, घटिया किस्म की सोच है। आयत नंबर 16 से लेकर आयत नंबर 29 तक मुनकिरीन के लिए इस तसव्वुर की नफ़ी की गई है कि ये ज़िंदगी तो बस एक खेल तमाशा है, तो चंद दिन बाद खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ने कहा वमा खलक़नस समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन, हमने ये ज़मीन व आसमान और इसके दरमियान जो कुछ पैदा किया है, ये कोई खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया। वो इस फिक्री लगर्जिश की वजह से कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने में संजीदा नहीं हो रहे थे, इनके इस ज़ुअमे बातिल की अल्लाह ने तरदीद की है। और इनके वो जो मज़ऊमा किस्म के शुराका हैं, शुआफा हैं, उन्हें अल्लाह के अदल की गिरफ्त से बचा लेंगे। अल्लाह की उलूहियत में तो कोई शरीक नहीं है, सारे के सारे इसके सामने सरनुगू करने वाले हैं। लाहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ि वमन इंदहु ला यस्तकबिरूना अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। अगर इस कायनात में कई इरादों और कई मशीयतों की कार फरमाई होती तो ये कायनात दरहम बरहम हो जाती। अल्लाह की उलूहियत में कोई शरीक नहीं है, सारे के सारे उसके सामने सरनुगूर करने वाले हैं। और फिर ये मुशरिकीन ये अल्लाह के लिए औलाद फर्ज करते हैं और अल्लाह के यहाँ इस औलाद को अपना सिफारशी जानते हैं। ये तो सिर्फ अपने आप को धोखा है। फरिश्ते इसकी औलाद नहीं है, फरिश्ते इसके मुकर्रम बंदे हैं, इसकी मुकर्रम मखलूक हैं। वो अल्लाह के सामने ज़ोर व असर के साथ बात मनवा देना तो दरकिनार बात है, वो अल्लाह के हुक्म के बगैर अल्लाह के सामने मुंह भी नहीं खोलते, बल्कि वो तो सिर्फ इस हुक्म को बजा लाते हैं जो अल्लाह उन्हें दे देता है। और याद रखो, अगर मखलूक में से कोई भी खुदाई का मुद्दाई निकला, कोई खुदाई का दावा करे, तो क्या होता है, उसे जहन्नुम की आग का ईंधन बनना पड़ेगा। और ये मुनकरीन के शिर्क पर इसरार और तौहीद से जो इनका फरार है, तअस्सुब इनके और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो माबैन असल जो चीज़ वजह नज़र है वो है तअस्सुब। और तअस्सुब किस बात का? बनु इसहाक और बनु इस्माइल, इसका तअस्सुब।
और फिर इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर तौहीद के हक़ में अल्लाह ने दलाइल दिए हैं। लौ अरदना अन नत्तखिज़ लहवन लत्तखज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। तो मालूम ये होता है कि तख्लीक़ कायनात ख़ुद मखलूक के नफ़ा के लिए है और उसकी मसलहत के लिए अल्लाह ने बनाई है। फिर आयत नंबर 30 से लेकर 33 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात की तख्लीक़ का एक अंसर बताया है। हर चीज़ को अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो पानी के ज़रिए दी है। ये जो निशानियों का मुतालबा करने वाले हैं ना, इनके जवाब में इनको बताओ कि निज़ाम कायनात की चंद वाज़ेह निशानी में से एक इशारा किया गया है कि अगर इन निशानियों की तलब है तो आखिर वो इन निशानियों पर गौर क्यों नहीं करते। वो निशानियां जो हर वक्त इनके सामने मौजूद हैं, अल्लाह की रबूबियत की, अल्लाह की रहमत की, इसके अदल और हिकमत की, इसकी तौहीद और मआद की जो गवाही चीज़ें दे रही हैं। अवलम यरौल्लज़ीना कफ़रू अन्न समावात वल अर्ज़ कानता रत्क़ा। इन्हीं चीज़ों की दावत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको दे रहे हैं। जब वो इसकी तायीद में ये सारे शवाहिद मौजूद हैं तो फिर किसी नई निशानी की बारी क्या रह जाती है। ये नबूवत का मजाक उड़ाने वाले ये भी कभी हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। आयत नंबर 34 से लेकर 43 तक ये लोग जो नबूवत का मजाक उड़ाने के लिए ये बहाना बनाते हैं कि हम तो किसी बशर को रसूल नहीं मानते, या ये समझते हैं कि आप ना तो बशरियत से कोई माफौकुल फितरत हस्ती थे और ना ही आप कोई मालदार आदमी थे। तो जवाब में फरमाया है कि इस किस्म के ये जाहिलाना किस्म के ख्यालात ये तुमसे पहले जो गुजरे मुशरिकीन हैं वो भी किया करते थे। तुम इस ड्रामे के अंदर कोई नए नहीं हो। अल्लाह के सिवा यहाँ पर सब कुछ फ़ानी है और इस जहालत के पीछे इनकी सोच भी है कि हमारी जो देवी देवता है वो बड़े पहुँचे हुए हैं, अगर अल्लाह की गिरफ्त कोई आ भी गई तो ये देवी देवता हमें छुड़वा लेंगे। अल्लाह ने कहा नहीं, फला यस्ततीऊन रद्दहा वला हुम युनज़रून। ये छोड़ दो, भूल जाओ इस बात को कि अल्लाह की गिरफ्त आ गई तो कोई देवता देवी इनको बचा लेगा या इनकी मदद को आ जाएगा। अल्लाह ने कहा ये मोहलत नहीं दिए जाएंगे, तुम्हें मोहलत नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद मुनकिरीन के लिए जिल्लत और रुसवाई है। आयत नंबर 44 से लेकर 47 तक सूरत अंबिया की मुतकब्बिरीन के असल जो सबब है गुरूर का उसकी तरफ इशारा किया गया है। ये पेशन गोई कि ये मक्का में दावत हक़ को नीचा दिखाने के लिए ये पूरी कुव्वत सरफ कर रहे हैं, तो वह दावत जो है मक्का की तरफ ना सही वो मक्का की तरफ से निकल कर मक्का के इतराफ़ की तरफ बढ़ रही है और बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा कि ये दावत गालिब रहती है। और इसके साथ जो दुश्मन है अल्लाह के रसूल के, उन्हें अल्लाह के रसूल की ज़ुबान से ये ऐलान कि मैं तुम्हें वही के ज़रिए आगाह कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बोझल कान इसको सुन नहीं रहे। अब अगर अल्लाह की गिरफ्त में तुम लोग आ गए तो पछतावे के सिवा फिर कुछ का हाथ नहीं आएगा। कुल इन्नमा उन्ज़िरकुम बिल वही ला यस्मउ सुम्मुद दुआ इज़ा मा युनज़रून। गोया इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले ईमान की हिजरत की तरफ इशारा किया गया है और फुतूहात इस्लामिया की नवीद सुनाई गई है और कुफ़ार को सख्त आक़िबत की तहीद की गई है कि बाद आ जाओ, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। फिर उसके बाद आयत नंबर 48 से लेकर आयत नंबर 77 तक अंबिया के वाक़िआत को का जिक्र करने के बाद कुछ इस्तदलालात किए गए हैं। जो जिन अंबिया का तज़किरा इस सूरत के अंदर किया गया है, इनमें सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याक़ूब अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, उनकी तालीमात और दावत और इनको जुटलाने वालों के इंजाम की तरफ इशारा किया गया है, जिससे मकसूद क्या है? दो बातें ज़हन नशीन करवाना उससे मकसूद है। एक तो ये कि इन तमाम अंबिया की दावत एक ही दावत थी, वही दावत जो अब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कुरान पेश कर रहा है, और ख़ास तौर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत के जिनके वारिस होने का ज़ुअम जो है ये मुशरिकीन मक्का बड़ी शिद्दत से करते हैं कि जी हम अंबिया के वारिस हैं, हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं।
फिर इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके करतूत यहाँ कुछ खोले हैं कि अफसोस तो तुम पर यह है कि तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो तुम्हें नफ़ा और नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और तुफ है तुम पर और इन पर भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि हमने इन्हें पेशवा बना दिया है, क्या वो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करेंगे, और हमने इन्हें नेक काम करने की तरफ तलकीन की है, नमाज़ें कायम रखने का हुक्म दिया है, ज़कात देने का हुक्म दिया है, और वो सब के सब जो थे वो हमारे इबादत गुजार बंदे थे, और तुमने इन्हें मअबूद कैसे बना लिया है। फिर उसके बाद दूसरी बात कि दावत और तौहीद की हिमायत करने वाले बिलाखिर इसी तरह मदद किए जाएंगे जिस तरह अल्लाह ने पहले रसूलों की और उनके साथ उनकी इत्तिबा करने वालों की मदद की थी। और फिर जो इसकी मुखालफत करने वाले होंगे इनका इंजाम वही होगा जो पहले अम्बिया की मुखालफत करने वालों का हुआ था। इन्नहुम कानू कौमन सूइन फ़अग़रक़नाहुम अजमईन। जब कौमें अम्बिया को जुटलाती हैं तो किसी पर पत्थरों की बारिश होती है, किसी को अल्लाह डबो के मार देता है, किसी पर चीख नाफिज होती है, उन कानों के पर्दे फट जाते हैं, दिल फट जाते हैं। और फिर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके इस जुमले में मा हाज़िही तमासील अल्लती अंतुम लहा आकिफून, शाह इस्माइल शहीद ने सूफिया के ये जो मुब्तआना किस्म के जो अफकार थे इनकी एक फ़िक्र तसव्वुर शेख उसके बातिल होने पर इस आयत से दलील ली है कि ये दलील इस बात की, ये आयत इस बात की दलील है कि सूफियों का ये जो मामला है तसव्वुर शेख कि अपने जो पीर हैं, अपने जो जिनको मानने वाले हैं, उनका तसव्वुर रखना इस बात का जो हमें देख रहे हैं, इसका उन्होंने रद्द किया है यहाँ पर। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर इस सूरत के अंदर किया गया है। आयत नंबर 78 से लेकर 86 तक इस सूरत के अंदर सिफाती तरतीब के लिहाज से भी अम्बिया का तज़किरा हुआ है। जो शुक्र और सब्र के निहायत कड़े इम्तिहानों से डाले गए वो इनमें 100% कामयाब रहे। तो पहले ज़ुमरे में सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का हवाला देकर अल्लाह ने मुखातिबीन को इन्हीं की तरह अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनने की दावत दी है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा कीजिए कि एक मरतबा वो खेत के किसी मामले में फ़ैसला कर रहे थे, तो कुछ लोगों की बकरियां जो रात को खेत चर गई थी, तो इनके फ़ैसले में हम मौजूद थे, तो हमने इसका सही फ़ैसला सुलेमान को समझा दिया। हालांकि हमने दोनों को ही दानिशमंदी यानी अक्लमंदी और इल्म फराहम किया था। फिर इसके बाद हमने पहाड़ों और परिंदों को दाऊद अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था जो कि तस्बीह करते थे, और ये काम हम करवाने वाले थे। फिर इसके बाद दूसरे जुमरे के अंदर अम्बिया में से ख़ास तौर पर सैयदना अय्यूब और इस्माईल और इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल का तज़किरा किया गया है कि इन अम्बिया की तरफ एक इजमाली इशारा कि जिनके लिए निहायत तारीक और बज़ाहिर मायूस कुन हालात के अंदर भी अल्लाह की कुदरत और हिकमत की निहायत और हैरत अंगेज शानें ज़ाहिर हुई हैं। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की
जो कुदरत है, हिकमत है, उसकी हिकमत की जो निशानियां हैं हैरत अंगेज, इन सब अंबिया की तालीम और तबलीग का जो महवर है वो अकीदा तौहीद था, और इस तौहीद की सच्चाई का उन्होंने अमलन भी सबूत दिया है। जब वो खुद इब्तिला और आजमाइश से दो चार हुए तो उन्होंने भी अल्लाह की तरफ रुजू किया। फिर इसके बाद अय्यूब अलैहिस्सलाम को तज़किरा किया है यहाँ पर कि जब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा कि अल्लाह मुझे बीमारी लग गई है, अल्लाह तू तो अरहमुर राहिमीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी पुकार को सुन लिया। जो तकलीफ इसे थी वो अल्लाह ताला ने दूर कर दिया, और अहले ईमान को, इसके अहलो अय्याल को अल्लाह ने मुआफ़ फरमा दिया, बल्कि इनके साथ ख़ास मेहरबानी करते हुए और वैसे ही और भी, ताकि सच्चे बंदों के लिए सबक हो। और इस्माईल और इदरीस और ज़िलकिफ्ल भी ये सब साबिर लोग थे, इन्हें हम अपनी रहमत से हमने दाखिल किया है और ये सालिहीन में से थे। फिर इसके बाद सूरत के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जो सहाबा किराम थे उनकी हौसला अफजाई और तरबियत भी मकसूद है। जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने साबिर बंदों को नाम लेकर मुखातिब किया है, इस तरह जो आपके अल्लाह ताला यहाँ पर अल्लाह के रसूल और सहाबा किराम की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इनकी तरबियत करना भी मकसूद है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने अपने साबिर बंदों को इनके सब्र के वजह से इन पर अपनी रहमत की है, अगर तुम भी इसी तरह से मुसाइब और परेशानियों पर डटे रहोगे, साबित कदम रहोगे, तो अल्लाह ताला तुम पर भी अपनी रहमत कर देगा। फिर इसके बाद सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम और ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा हुआ है। आयत नंबर 87 में से लेकर 94 तक, वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ादिबन, ज़िन्नून और साहिबुल हूत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सैयदना यूनुस अपनी कौम से नाराज़ हो गए, अभी वक्त नहीं आया था अज़ाब का, लेकिन नाराज़ हो गए और नारगवार रवैये से बेजार होकर अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किए बगैर चल पड़े, और उन्हें यह ख्याल लाहिक नहीं हुआ कि हम इनका मुहासबा करेंगे, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो कौम के साथ जो नारवा रवैया था, जब वो बेजार होकर निकले तो अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर कोई नबी अपनी कौम को छोड़ नहीं सकता। जब वो समंदर के किनारे पहुँचे, मछली ने उन्हें निगल लिया और मछली के पेट में चले गए, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने दुआ मांगी, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारे यहाँ लोग कहते हैं इसका वजीफ़ा करें। वजीफ़ा क्या होता है? ये वजीफ़ा इस्लाम के अंदर कोई चीज़ नहीं है। वजीफ़ा तो तनख्वाह का भी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो इस किस्म के वसाइल, इस किस्म के मसाइल और इस तरह के जो खसाइस हैं जो अल्लाह के रसूल ने किसी चीज़ के बारे में नहीं बताए, तो अपनी मर्ज़ी के साथ। फिर इसके बाद ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए अल्लाह ने फरमाया है कि जब इसने अपने रब से औलाद के लिए दुआ की तो हमने इसकी दुआ को कबूल फरमाकर इसे यहया जैसा सालेह बेटा अता फरमाया और इसकी बीवी का इलाज कर दिया। इसी तरह से वो खातून सईदा मरियम, जिससे अपनी इफ़्फ़त और अपनी असमत की हिफाजत जिसने की, और हमने इसके अंदर अपनी रूह को फूंका, और ख़ुद इन्हें और इनके बेटे को तमाम जहानों पर अल्लाह ने फजीलत दी, तो ये भी फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो सईदा मरियम के घर जो बेटा पैदा हुआ था, अल्लाह ने इस बेटे को पूरे जहान के लिए, पूरे जहान की निशानी बना दिया, और ये तुम्हारी उम्मत है जो दर हकीकत एक ही उम्मत है,
और तुम सब का मैं रब हूँ, लिहाजा मेरी इबादत करो। फमन यअमल मिनस्सालिहाति व मुमिनुन, जो शख्स ईमान की हालत में क्या करे, मुलाकात करनी चाहता है, अमल भी करेगा, तो अल्लाह ताला उसके बदले उसे नेक इंजाम के अंदर से गुजारेंगे, एक नेक और अच्छे इंजाम के आगे वो फिर होता क्या है कि जब हर एक जो हसन अमल है, जो अच्छी नेकी है, उसका जो असल जुज़्व है वो क्या है, वो है ईमान। तो जब कोई भी अमल ईमान के बगैर होगा तो फिर वो कितना ही बड़ा अमल क्यों ना हो, वो काबिल कबूल नहीं होगा। सूरत के अख्ताम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोबारा से सूरत के मज़ामीन को दोहराया है। आयत नंबर 95 से लेकर 112 तक सूरत के अख्ताम में तमहीद के जो मजमून को जो मज़ीद तकीद के साथ एक नए उसलूब के साथ फिर से याद दहानी फरमाई है कि इसके ख़ात्मे की तमहीद बेआइनी ही उसी लफ्ज़ से शुरू हो रही है जिस लफ्ज़ से शुरू सूरत हुई थी, इक़्तरबल वअदुल हक़्क़। मकसद क्या है कि भाई बात यह है कि अल्लाह का वादा तुम पर पूरा होने वाला है, तैयारी कर लो। जब क़यामत का दिन होगा, वक्त होगा, मऊद करीब आ जाएगा, तो इस अचानक इफ्तिदाद पर उनकी निगाहें बड़े जो फिर होता इस मकसद से ये होता है कि जब सूरत के मतलब जब मतालिब के फैलाव में अगर असल मुद्दा जो है वो निगाहों से ओझल हो जाता है, तो फिर इस सरे नो दोबारा से वो वही बात जिससे बात को शुरू किया गया था वो दोबारा बयान की जाती है। तो इसलिए जब शुरू में कहा गया ना इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, कि लोग तो गफलत में पड़े हैं, हिसाब तो बस होने ही वाला है, हिसाब तो बस हुआ ही चाहता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिरक और तौहीद को बयान कर दिया। इन्नकुम मा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हस्बु जहन्नम, तुम लोग जिसकी इबादत कर रहे हो ना अल्लाह के सिवा, अगर वो भी इसके अंदर मुलव्विस है तो तुम भी अपना ठिकाना आग में रखा करो। फिर इसके बाद ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अपने नबी रहमत की आफियत से लोगों को इस हकीकत से अदा कर देता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये तो नादान लोग हैं जो अल्लाह के रसूल की आमद को ज़हमत समझ रहे हैं। अल्लाह के रसूल तो सिर्फ इस दुनिया के लिए ही नहीं, तमाम तर जहानों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूल जो हैं वो रहमत हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये फ़ैसला कुन ऐलान किया गया है कि अब फ़ैसले की घड़ी है, जिसको फ़ायदा उठाना है वो उठा ले, और जिसको फिर आगे अल्लाह ताला ने फ़हल अंतुम मुस्लिमून व इन तवल्लौ फ़कुल आज़नतुम अला सिवा, कि ये मुसीबत कोई तुमसे टलने वाली नहीं है, अगर तुम मुसलमान हो तो अपने मामलात से टल जाओ। फिर आगे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ करते हैं, तो दुआ यहाँ पर इस सूरत के अंदर क्या की गई है कि ऐ मेरे और इन आदाए हक़ के जो दुश्मन हैं, जो हक़ के दुश्मन हैं, अल्लाह तो इनके दरमियान फ़ैसला फरमा दे। क़ाल रब्बि हुकुम बिल हक़, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तू इन अहकाम को साथ समझने की जो तौफीक तूने दी है, उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें साथ जहन्नुम की तालीम भी दे दी है। और मुखालिफीन को आपने इस तरह से विदा किया है कि जो कुछ तुम कहते हो और करते हो, इसके मुकाबले में मैं अपने रब की सच्चा फरमाबरदार हूँ, और इसके लिए मुस्तकिल होना है, इसके लिए कोई फिर इसके बाद आगे सूरत हज शुरू होती है। सूरत अंबिया के अंदर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की रहमत को ज़ाहिर कर दिया, अपने रहमान होने की फ़हरिस्त को ज़ाहिर कर दिया, और अल्लाह ही की तरफ से मदद तलब की जाएगी इसको ज़ाहिर कर दिया। और रब्बुनर-रहमानुल मुस्तआनु अला मा तसिफून, जो कुछ तुम कहते हो और करते हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका ज़िम्मेदार है।
फिर आगे ये जो सूरत हज है ये मक्की सूरत है, इसकी 78 आयात हैं, इसके 10 रुकू हैं। सूरत का नाम क्यों रखा गया है? इस सूरत का नाम इसके रुकू नंबर 4 की दूसरी आयत से रखा गया है, आदिन फिन्नास बिल हज, के लोगों को हज के लिए आप जो है वो पुकारें, लोगों को हज करने के लिए कहें। फतह मक्का और गलबा इस्लाम के बाद सूरत अंबिया की आयत नंबर 44 के अंदर इशारा दिया गया है कि इसके अवलम यरऊ अन्ना नअतिल अर्दा ननकुसुहा मिन अतराफिहा। इस सूरत में इस इशारे से बिल्कुल कतई फैसले की सूरत इख्तियार कर ली है कि जब मुशरिकीन मक्का को गद्दार और गासिब करार देकर इनको अहले घर के लिए दाखिल करने का मुतवल्ली बना दिया जाए, ये ऐसे नहीं। फिर आगे इस सूरत में इस बात ने बिल्कुल कतई फैसले की सूरत इख्तियार कर ली है कि जब मुशरिकीन मक्का को गद्दार और गासिब करार देकर इनको इस घर से बेदखल करने की धमकी दी गई है और मुसलमानों को ये बशारत दी गई है कि अल्लाह और इसके नाम और इसके रसूल की हिफाजत अल्लाह ताला फरमाएगा, और कुरैश को अपने इस अमल से बेदखली का हुक्म दे दिया है कि अब तुम लोग जो हो वो किसी सूरत भी, आज यहाँ पर पता क्या होता है हमारे इलाकों के अंदर भी, कि जो अमूमी तौर पर ये डिफेंस वगैरह के इलाके हैं ना, वहाँ पर ये चीज़ें चलती हैं कि ये जो मुशरिकीन हैं, हालांकि अल्लाह ने इनको गद्दार करार दिया है, इन मुशरिकीन का एहतराम और इज़्ज़त की जाती है। और एहतराम और इज़्ज़त इसलिए नहीं की जाती कि ये जो है ना वो हमारा एहतराम देकर हमारे करीब आ जाएं, बल्कि ये इज़्ज़त उनकी सिर्फ इसलिए की जाती है कि सोसाइटी हमें क्या कहेगी कि हम तो लिबरल नहीं है। ये वो लोग हैं, ये मुशरिक लोग कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल को मक्का से निकाल दिया था। उसके बाद ये वो सूरत है कि जिसके अंदर 2 सजदे आए हैं। आयत नंबर 17-18 के अंदर एक सजदा आया है और एक आयत नंबर 77 के अंदर सजदा आया है। सैयदना उक़बा बिन आमिर ने अल्लाह के रसूल से पूछा, अल्लाह के रसूल, सूरत हज को बाकी सूरतों पर यह फजीलत मिली है कि इसमें 2 आयत सजदा है? और फरमाया हाँ, इसमें 2 आयत सजदा हैं। सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, 578 इसका नंबर। सनद के अतबार से कुछ उसमें तदरीस पाई जाती है, लेकिन बहरहाल ये ज़ईफ़ सनद के साथ रिवायत नहीं है, इसकी सनद हसन दर्जे की है। फिर निहायत फिर आगे 2 सजदों के दरमियान जो ये सूरत आई है, इसकी जो तसरीहात आगे बयान की गई हैं, और अबू दाऊद की एक और रिवायत में है, अब तिरमिज़ी की रिवायत के साथ साथ अबू दाऊद की रिवायत भी है एक, और इब्न माजा की रिवायत में है कि सैयदना अमर बिन आस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पूरे कुरान में वो उन्होंने 15 सजदे पढ़ाए हैं, उनमें 2 सजदे जो हैं वो सूरत हज के हैं। और अल्लामा इमाम इब्न कसीर कहते हैं कि इसी तरह रिवायात में जो तअद्दुद तुर्क है ना, उससे भी ये बात मजबूत हो जाती है। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं कुरान में 14 सजदे हैं, कुछ कहते हैं 15 सजदे हैं। जहाँ जिस कुरान की जिल्द में सजदों के निशान 14 पर लगे हैं वहाँ 14 कर लिए जाएं, और जिस कुरान की जिल्द में सजदों की तादाद 15 की लगी हुई है वहाँ पर 15 कर लिए जाएं, किए जाएंगे तो अजर मिलेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर इसके बाद ये सूरत जो है ये मक्की दौर के आखिरी सूरतों में से है, जब मुसलमानों ने अहले मक्का के जुल्म सितम से तंग आकर दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत शुरू कर दी थी, और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ये जो हिजरत का वक्त था ये बिल्कुल करीब आ चुका था। और मालूम ये होता है कि मालूम ये होता है
कि अल्लाह के रसूल ने भी हिजरत अब करनी है। और ये चंद कौन सी इसकी चंद आयात हैं जो मदीने के अंदर भी उतरी हैं। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन की एक राय है, वो ये कहते हैं, एक गिरोह ये कहता है कि आयत नंबर 25 से लेकर 41 तक ये मदनी दौर के आगाज़ में नाजिल हुई। दूसरा गिरोह इस बात का कायल है कि इस सूरत में सिर्फ 4 आयात 37 से 41 ये जो हैं ये मदनी आयात है। तो बहरहाल ये बात है कि इस सूरत में दोनों किस्म की आयात और दोनों किस्म का मवाद मौजूद है, जिन्हें अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी हुस्न तरतीब से जमा फरमा दिया है कि कोई मखलूक ये महसूस नहीं कर सकती कि ये दोनों इदवार की हामिल सूरत नहीं है। फिर आगे जो मक्की दौर की सूरतों के में होने की वजह से इस सूरत में कुरैश मक्का के लिए सख्त तंबीह और डर है और इन्हें अल्लाह के गज़ब से डराया गया है। और सैयदना इब्राहीम और तामीर बैतुल्लाह और इसके मकासद का तज़किरा किया गया है और बताया गया है कि मक्का और बैतुल्लाह के असल मतवल्ली तो मुसलमान है, अब मुसलमानों का हक है इस मस्जिद को संभालना। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तामीर बैतुल्लाह और इसके मकासद का जो जिक्र हुआ है, ये बताया गया है कि मक्का और बैतुल्लाह ये असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो मकाम है जिसे उनके प्यारे नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उस बुनियाद पर तामीर किया जो बुनियाद फरिश्तों ने रखी थी। और लोगों के लिए हज का आम ऐलान करने के लिए सैयदना इब्राहीम को कहा गया कि आप पहाड़ की चोटी पर चढ़ें और हज का ऐलान करें। और लोग आहिस्ता आहिस्ता करते कराते लोगों ने हिजरत की, लोगों ने जुल्म बर्दाश्त किए, इलाके को छोड़ा। जब इलाके को छोड़ा जाता है ना तो उस वक्त कोई तकलीफ़ कम नहीं होती, बड़ी तकलीफ़ होती है कि आप जहाँ रहते हैं, जहाँ पर आपके सारे मामलात हैं, वहीं पर जो है वो आपको इतना परेशान कर दिया जाए कि आपको वो इलाका छोड़कर किसी और ऐसे इलाके की तरफ जाना पड़े कि जो इलाका आपका अपना नहीं है। और फिर नबी को जुटलाकर अपनी कौम के साले तरीन बंदे यानी रसूल को जुल्म और सितम का निशाना बनाकर तुमने अपना ही सारा कुछ बिगाड़ा है, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ा। फिर इसके बाद जब मुसलमानों को कुरैश का जुल्म सहते सहते उन्हें इजाज़त मिल गई और ये भी हिदायत की गई कि जब तुम्हें इक़्तिदार हासिल हो जाए तो नमाज और ज़कात और अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की बुनियाद पर तुम ये निज़ाम कायम करना। और ये मज़मून इस सूरत में 3 बार दोहराया गया है, 3 मुकामात पर। और आखिर में मोमिनों के लिए मुसलमान के नाम का मुकम्मल तौर पर बाकायदा ऐलान किया गया है। और ख़ास तौर पर आल इमरान में है, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा व मा काना मिनल मुशरिकीन, कि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे ना वो कोई यहूदी और ईसाई और मुशरिक नहीं थे, बल्कि वो तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के मानने वाले थे। फिर आगे ये जो मुशरिकीन का दावा है कि उनकी निस्बत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलती है, तो ये बिला दलील किस्म की निस्बत है। कुरान में कितनी बार अल्लाह ने कहा है, जैसे कहा हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा, कि तुम्हें तो इससे पहले भी अल्लाह ने मुसलमान बनाया है। और फिर सूरत आल इमरान के अंदर भी ये कहा, मा काना इब्राहीम यहूदियों वला नसरानियों वलाकिन काना हनीफ़न मुस्लिमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो खुद मुसलमान थे और तुम लोगों ने उनको ईसाई या यहूदी डिक्लेयर किया हुआ है। तुम लोग ये बात कैसे कर सकते हो? सूरत के अंदर
सूरत का आगाज़ होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुअर्ज़तिन अम्मा अर्ज़अत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। अल्लाहु अकबर। व तरन्नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद। कि तमाम इंसानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर या अय्युहन्नास कहा है। तमाम तर इंसान, वो दुनिया के किसी भी कोने पर हों, वो दुनिया के किसी भी मज़हब के साथ उनका ताल्लुक़ हो, सबको कह दिया कि ये जो ज़ल्ज़ला है क़यामत की होलनाकियों का, इससे आगाह हो जाओ, ताकि रोज़े महशर की सख्ती तुम्हें मालूम हो जाए कि ख्वाह कितनी ही वो होलनाक चीज़ है। जिस रोज़ तुम्हारे कोई भी जो मददगार हैं, जो अंसार हैं, जो झूठे माबूदाने बातिला हैं, वो हरगिज़ काम नहीं आएंगे। दूध पिलाने वाली माँ जो है वो अपने बच्चे को तमाम तर मोहब्बतों से दूर कर देगी। फिर आगे अल्लाह ताला ने कि ये माएँ, ये दूध पिलाने वाली माएँ जिन्हें अपना बच्चा जान से ज़्यादा अजीज होता है, वो अपने बच्चे को भूल जाएगी। हामिला दहशत के मारे अपना हमल गिरा देगी और लोगों का हाल ये होगा कि बिल्कुल मदहोश होंगे, जैसे नशे में है, लेकिन असल में वो नशे में नहीं होंगे। क़यामत का दिन ही इतना हौलनाक होगा कि लोग अपने होश में नहीं होंगे। ये जो लोगों ने बगैर किसी दलील के साथ अल्लाह के साथ शरीक बनाए हुए हैं, जो शैतान की पैरवी कर रहे हैं, जिससे उन्होंने अपनी शामत को दावत दे रखी है, याद रखें शैतान का काम हिदायत देना नहीं है। शैतान का काम है आपको गुमराह करना, और वो गुमराह कर कर ही दम लेगा। हमें उस पर यकीन नहीं है, उसे बड़ा यकीन है इस बात का कि मैंने अल्लाह के बंदों को मैंने जहन्नुम में लेकर जाना है। उसने अल्लाह की कसम खाई हुई है। हम शायद अपनी कसम खा के भूल जाएं, या हम अपनी कसम को पूरा ना करें, लेकिन वो डट के अपनी कसम को पूरा कर रहा है कि मैं इनको जहन्नुम में लेके जाऊंगा। फिर आगे, ये कोई मजाक का मौजू नहीं है क़यामत। कुरान करीम के इस बयान को पढ़कर जो नरम दिल का शख्स है, जो रकीकुल कल्ब इंसान है, वो रो पड़ता है, लेकिन खफीफुल ईमान जो लोग हैं वो मामूली बात समझ के आगे गुजर जाते हैं। ज़रा सोच कर देखें कि वो दूध पीता बच्चा जिसे माँ अपनी छाती के साथ लगाती है, उसके लिए इस दुनिया के अंदर कितनी तकलीफें बर्दाश्त करती है। वो हामिला औरत अपने उस हमल को बचाने के लिए खुराकें छोड़ देती है, चीज़ें छोड़ देती है। ये नहीं खाना, ये बुरा है, ये खट्टा है, ये फुलां है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती, ये खाने का मेरा दिल नहीं करता। लेकिन क़यामत का दिन इतना सख्त होगा कि उस दिन हामिला अपना हमल गिरा देगी, मुर्दिया अपना दूध पीता बच्चा फेंक देगी। ये बदनसीब किस्म के जो शायर हैं, ये जो हिजर और शब फिराक और रोज़े क़यामत से ये बड़ी हुई मुद्दत दराज से इनकी ये बदनसीबी चलती आ रही है। ये इन्होंने क़यामत के दिन पर तफरीही ड्रामे लिखने शुरू किए हुए हैं और उसके लिए तमासील बयान करनी शुरू की हैं। क़यामत के दिल की हौलनाकी का अंदाज़ा जो है उस एक आयत से ही काफ़ी है। एक आयत से ही, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत व तज़अु कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा। जरा इसकी गहराई में जाकर सोच कर देखें। फिर आगे आयत नंबर 5 से लेकर 8 तक जो कुरान करीम जो क़यामत की जो हौलनाकी का तस्वुर है, उसकी अगले दलाइल भी अल्लाह ने यहाँ तज़किरा किए हैं कि अल्लाह ताला ने इन आयात में बास बादुल मौत
मौत के बाद की ज़िंदगी और मौत के बाद का उठना और तौहीद को एक नए रंग से अल्लाह ने बयान फरमाया है कि इंसान की खलकत, इस कायनात के मुशाहदात से खालिक की जो सिफ़ात हर आकिल के सामने आती हैं, इनसे क़यामत और तौहीद पर कायम रहने की दलील मिलती है। ज़मीन के खुश और बेआबो गया हो जाने के बाद फिर दोबारा उसकी ज़िंदगी और शादाबी होने से जो इम्कान उनको मिलता है, इससे भी इस्तेदलाल किया जाए ताकि ये वाज़े हो जाए कि जो लोग क़यामत के बाब में शक में पड़े हैं वो इससे बेपरवाह हैं, ना ही खुद अपनी वो खलकत के मैं खुद कैसे पैदा हुआ हूँ। कल छोटा सा एक बात बताई थी और उस पर एक बड़ा प्यारा कमेंट एक मेंबर ने दिया, एक स्टूडेंट ने बड़ा प्यारा कमेंट दिया कि इंसान अगर अपनी हैसियत को जान ले कि मैं पैदा कैसे हुआ हूं, मैं क्या था, सिर्फ एक पानी का कतरे के अंदर पाया गया एक जरसूमा, और अल्लाह ने उस जरसूमे को पूरा एक मर्द और पूरी एक औरत बना के उसे मां के पेट में 9 महीने पाल के इस दुनिया के अंदर लाकर अल्लाह ने खड़ा कर दिया। बच्चा था, फिर बड़ा हो गया, बचपन गुजरा तो नौजवानी आ गई, फिर जवानी आ गई, फिर बुढ़ापा आ गया और फिर कमजोर होकर वो अपनी कब्र में जा गिरा। अब भी वो समझता है कि ये सारा कुछ जो हुआ है ये फजूल हुआ है, क़यामत कोई नहीं आनी। अगर ये लोग अपनी तख्लीक को जान लें तो जो क़यामत के बाब के बारे में इनका शक है वो दूर हो जाए। फिर आगे आयत नंबर 9 से लेकर 16 तक जो लोग अपनी ज़ाहरी जो फ़ायदे हैं, जो अपना ज़ाहरी मुनाफा है, उसको मद्देनज़र रखते हुए अहले ईमान में वो शामिल करना चाहते हैं और जहाँ तक इनके मफादात इनके साथ दें, ये अपने मफाद की खातिर अल्लाह की बंदगी करें, लेकिन जैसे ही मामला इनके नफसानी जो ख्वाहिशात हैं उनके खिलाफ जाता है तो वहीं से उन्होंने अपना अलग रास्ता निकाल लिया। ये दोगले लोग, ये मुनाफिकीन, इनके लिए दुनिया और आखिरत में खसारा ही खसारा है। खसिरत दुनिया वल आखिरा ज़ालिका हुवल खुसरानुल मुबीन। इनसे बड़ी गुमराही और इनसे बड़ा खसारा और किसी को नहीं मिलना। और आखिर में गुमराही का इंजाम इसके सिवा क्या हो सकता है कि इंसान अल्लाह की जहन्नुम के अंदर जाके गिरे। फिर उसके बाद कायनात की किसी चीज़ में ये मजाल नहीं है कि अल्लाह के किसी हुक्म की सरताबी कर दे। आयत नंबर 18 से लेकर 24 तक कि पहले अल्लाह ने मुनाफिकीन और मुशरिकीन की जो उनके साथ दीन से नागवारी थी उसका तज़किरा किया है। अब इस तबके की सारी धूड़ धोप जो है वो मादी मफादात तक महदूद है। जिस तरह वो अल्लाह की तकदीर के कायल नहीं है, इसी तरह वो इसके दीन और रसूल बरहक की आमद पर भी नागवारी और बेजारी का इज़हार करते हैं। जबकि ज़मीनों आसमान की हर चीज अल्लाह के हुक्म की पाबंद है, इसके सामने सजदा रेज है, किसी का मजाल नहीं है कि वो पर मारे। अल्लाह के सामने अगर ये लोग झुकते नहीं हैं तो इनकी हैसियत इस बात की और इसकी अहमियत क्या है, जबकि सारी कायनात इसके एक इशारे पर कायम है। और फिर आयत नंबर 25 से लेकर 37 तक तामीर बैतुल्लाह का मकसद ये बताया गया है कि तामीर बैतुल्लाह का असल मकसद तो सिर्फ ये है कि शिर्क से बेदारी इख्तियार की जाए। जब पहले हमने पढ़ा है कि तमाम तर मज़ाहिब और तमाम तर अंबिया की जो दावत थी वो सिर्फ उनकी दावत का मदार वो एक ही दीन हक था, लेकिन जो असल चीज़ थी वो ईमान और ईमान के बाद अमल साले और शिर्क और कुफर से एहतराज और इस रास्ते की पैरवी जिसकी तरफ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं। तो यही असल मिल्लत इब्राहिमी है और यही असल चीज़ है जो बैतुल्लाह की तामीर का मकसद बना, ताकि मुशरिकीन मक्का और इनके हामी जो अहले किताब हैं उन पर यह हकीकत खुल जाए, ये वाज़े कर दी जाए कि आज वो अपने आप को मिल्लत इब्राहिमी और बैतुल्लाह का वारिस और मतवल्ली जो समझे बैठे हैं, इस ज़अम के अंदर अल्लाह के रसूल और इनके साथियों पर इन लोगों ने दरवाजे बैतुल्लाह के बंद किए हुए हैं। तो ये महज इनकी अपनी गलती है और धांधली है।
सैयदना इब्राहीम ने इस घर को जब तामीर किया था ना, तो शिर्क और बुत परस्ती के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इस घर की तामीर का जो मकसद था वो सिर्फ उन्होंने खुदाए वाहिद की इबादत और इसकी बंदगी के लिए और हज और तवाफ के लिए बनाया था। और इस ज़मन में उन्होंने कुर्बानी और दीगर जो शायर और मुनासिक थे हज के, और उसकी जो असल रूह है उसकी तरफ अल्लाह ने तवज्जो दिलाई है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र तुमने करना है हज के दिनों में। ये गिनती के चंद दिन हैं, गिनती के चंद दिन है। फिर अल्लाह ने कुछ मसाइल का भी साथ तज़किरा किया है, जो हज के मसाइल के अंदर इंशाअल्लाह उसको हम एक ज़मनन एक अलग से उसका इजहार करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कुर्बानी करना, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात के अंदर रुकना और अल्लाह के शायर की ताज़ीम करना, ये अल्लाह की शायर की ताज़ीम करना भी अल्लाह के तकवा में से है। और तकवे का जो मुकाम है वो दिल होता है। तकवे का मुकाम कोई चेहरा नहीं है, तकवे का मुकाम चेहरे पर मौजूद मेहराब नहीं है। तकवे का जो मुकाम है ना वो दिल है, और दिल के मामलात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और फिर कुर्बानी करना ये भी सुन्नत इब्राहिमी है। इसके बारे में भी आजकल बड़े ड्रामे चलते हैं। बड़े लोग ये बात करते हैं कुर्बानी करने जाने से पहले बेहतर है कि बच्ची की शादी करवा दी जाए, मोहल्ले की किसी लड़की को ये कर दिया जाए। तो जो अपने हाथ में 2 लाख का मोबाइल पकड़ा है वो लेने से पहले याद नहीं आया कि मेरा हमसाया भूखा मर रहा है। दीन की बात आती है, हज और उम्रे की बात आती है, तो तुम्हें मोहल्ले की कवारी बच्चियां याद आती हैं कि इनकी शादियां कर दी जाएं। तो तुम्हारे हाल के अंदर जो मामलात हैं तुम क्यों नहीं करते? एक बंदा हज करने के लिए जा रहा है, एक बंदा उम्रा करना चाहता है, और तुम उसे अल्लाह की इबादत से रोकते हो और उसे कहते हो कि अल्लाह की मखलूक का काम करना ज़्यादा अफजल है। तो भी तुम खुद क्यों नहीं करते? तुम्हारे पेट में उसके करने पर जो मरोड़ फिर रहा है तो भी तुम खुद कर लो। तुम्हें क्यों डर लगता है करने से? अगर इतनी ही बड़ी नेकी समझते हो तो खुद क्यों नहीं करते मेरे भाई? दूसरों को नसीहत और खुद मियाँ फसीहत ये बनने के लिए तुम्हें किसने कहा है? फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मज़लूम मुसलमानों को कुरान के अंदर पहली बार जिहाद की इजाज़त दी है। आयत नंबर 37 से लेकर 41 तक कि पहले अल्लाह ने मुसलमानों को बैतुल्लाह की हुर्मत का पस मंज़र और हज के आदाब वगैरह बताए हैं, हज के मुनाफे और फ़वाइद बताए हैं, और मुशरिकीन की जो एहसान नाशनासी है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई है कि ये घर तो बना था अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह के फर्माबरदारी के इसके साथ वक्त गुजारने के लिए, और तुमने यहाँ पर क्या किया है? फिर जब मुसलमान यहाँ पर आए, अल्लाह के रसूल यहाँ पर आए, और फिर तुमने उनके साथ क्या रवैया रखा? तो फिर अब दूसरे हिस्से के अंदर मुसलमानों को इस जुल्म के खिलाफ तलवार उठाने की इजाज़त दी जा रही है। जब मुशरिकीन मक्का ने इन पर रवैया रखा था जुल्म का, तो इस वक्त तक तलवार उठाई नहीं जा सकती थी जब तक मुसलमानों को और पैगंबर रसूल को अल्लाह की तरफ से इसकी इजाज़त ऑफिशियली ना मिलती। अब अल्लाह यहाँ पर इनको ऑफिशियली इजाज़त दे रहा है। उज़िनल्लज़ीना युक़ातिलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व इन्नल्लाहा अला नस्रिहिम लक़दीर। क्योंकि इस जंग से बैतुल्लाह की हुर्मत अब मुतासिर नहीं होगी, बल्कि इस जंग की जो असल इसका मकसद है वो बैतुल्लाह की अजमत और इज्जत की बहाली का जरिया होगी। और ये एक मुसलमानों का फरीज़ा है। साथ ही जिहाद की हिकमत भी बता दी है। और इस तरह के जंग भी अगर तकवा के मुनाफी समझी जाए तो इसके मानी ये हुए कि तमाम मसाजिद और दीगर जो मकामात इबादत हैं जो अल्लाह वहदाहू की बंदगी के लिए तामीर होते हैं, इनकी अज़मत को, इनकी हुर्मत की बहाली के लिए कभी तलवार उठानी पड़े तो उठानी चाहिए।
और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे पहली कौमों पर अजाब अल्लाह ने आसमान से भेजे हैं ना, अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन काफिरों पर, इन जुटलाने वालों पर जिहाद के ज़रिए मुसलमानों के हाथों इनको जलील करवा के इनके लिए अजाब की एक सूरत रखी है। वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन नासा बअदहुम बिबअदिन, अल्लाह ने अब मुसलमानों की बारी लगाई है इनको जलील करने के लिए कि इनकी गर्दनें मारो, इनके टुकड़े उड़ा दो अगर ये तुम्हें तंग करते हैं तो। और मुसलमानों को इस जंग से हरगिज़ हिचकिचाना नहीं चाहिए। अददी कुव्वत कम भी हो मगर अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जब जिहाद की बरकत से अल्लाह तुम्हें जमीन के अंदर इक़्तिदार देगा तो वो इसके जरिए तुमने फिर क्या करना है, शिरक को, कुफर को अल्लाह तुमने दूर करना है, जमीन को इन तमाम तर नजासतों से पाक करना है और इसके मकसद का अहया करना है। वो मकसद जो मकसद लेकर इस दुनिया के अंदर अल्लाह के रसूल उतरे थे। ये है असली और सच्ची तस्वीर इस्लामी तर्ज हुकूमत की कि जिससे मस्जिदें आबाद हो जाएं, हर तरफ से तकबीर और तहलील और तस्बीहात की सदाएं गूंजें, बैतुल माल के बाद कोई भूखा नंगा न रह पाए, अदालतों में इंसाफ बिकने की बजाय इंसाफ मिलने लगे, रिश्वत और जालसाजी खत्म हो जाए, दरोग गोई और झूठ का बाजार सर्द पड़ जाए और ये दुनिया दीन बन जाए और दुनिया रहकर भी ये जन्नत का नमूना बन जाए। मुहक्किकीन ने इस आयत से क्या लिया है? मुहक्किकीन ने इस आयत से खुलाफाए राशिदीन की जो सेहत अमारत है और इमामत है उस पर उन्होंने इससे इस्तिदलाल किया है। वलौला दफ़्क़ुल्लाहिन नासा बअदहुम बिबअदिन, इस आयत को लेकर उन्होंने दलील पकड़ी है इस बात की कि खिलाफत और इमारत और इमामत पर भी जो हक है वो मुसलमानों का है। और फिर इनके दौर के बाद खिलाफत में बिलफेल ऐसा ही हुआ। सैयदना उस्मान फरमाते हैं कि यह आयत हमारे बारे में उतरी है जिन्हें ना हक उनके वतनों से निकाला गया था, अल्लाह ने फिर हमें सल्तनत अता फरमाई, हमने अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी की। और अबुल आलिया ये कहते हैं कि इससे मुराद असहाबे रसूल हैं जो इस खूबी से नवाजे गए थे। और उमर बिन अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि इसमें सिर्फ बादशाहों का ही बयान नहीं है बल्कि रियाया और बादशाह दोनों का बयान है कि सारे ही जिम्मेदारान हैं, इस दुनिया के अंदर रहते हुए सारे जिम्मेदार हैं। और फिर वला यंसुरुन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, जो अल्लाह के दीन की मदद इस दुनिया के अंदर रहकर करेगा, जो अल्लाह के दीन की नुसरत के लिए, जिहाद के लिए तलवार उठाएगा, कुफर के सामने और शिरक के सामने सीना सुपर होकर खड़ा होगा, तो अल्लाह उसकी मदद करने के लिए फरिश्तों की फौजें उतारेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अजीज, अल्लाह इस बात की ताकत भी रखता है और अल्लाह कवि भी है, अल्लाह अजीज भी है, हिकमत वाला भी है। फिर इसके बाद आयत नंबर 42 से लेकर 51 तक जो लोग जुटलाने वाले थे उनके इंजाम पर तारीखी गवाहियां पेश की जा रही हैं कि पहले अल्लाह ने ईमान और अमले साले और जिहाद की फजीलत और इस्लामी हुकूमत के खुदुखाल बयान फरमाए और इनकी कामयाबी की अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये लोग कामयाब होंगे। अब तारीख से ये गवाही से बताया जा रहा है कि जिन कौमों ने इन असूलों को नहीं अपनाया और बावजूद अपनी शान शौकत के ताकत होने के बावजूद वो इबरत का निशान बना दिए गए। गोया ये जमीन में मुमलिकत के लिए मादी ताकत सिर्फ काफी नहीं है, वही इलाही की मुताबिअत जरूरी है। तुम अददी कुव्वत में बड़े हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अददी कुव्वत में बड़े हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम अल्लाह के रसूल और अल्लाह की शरीयत के कितना करीब हो, ये बड़ी बात है। और ये वो उसूल है जिस उसूल के जरिए दुनिया के अंदर हुकूमतें मिलती हैं। वरना रसूलों की तकजीब करने वाली कौमें आज भी इनकी अजीम अमारतों के खंडर तुम्हें मिलते हैं और तुम टिकटें लेकर जाके उन्हें देखते हो कि यहां पर फुलां कौम बसती थी, यहां पर फुलां कौम बसती थी, ये एहरामे मिस्र हैं, ये फिरौनों ने बनाए थे, बड़ी बड़ी अजीम इमारतें।
लेकिन उनकी हुकूमतें नहीं बची। क्यों? उनकी हुकूमतें तौहीद को खड़ा करने के लिए, रिसालत का पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह के अहकाम को इस दुनिया में नाफिज करने के लिए नहीं थी। ये काम मुसलमानों का है और ये काम अब तक जो दुनिया के अंदर हुआ है ये जिहाद के जरिए हुआ है। जरा उठाकर देख लो खिलाफत की तारीख, जरा उठाकर देख लो अमारत की तारीख। मुसलमान अफ्रीका तक नहीं उसके आगे तक गए हैं। और आज हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले ये मुसलमान कहते हैं कि सिंध के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर जो इस्लाम फैलाया वो किसने फैलाया? बाबों ने, सूफियों ने। और पूछा जाए कि यहां पर उतरा कौन था बचाने के लिए मुसलमान बच्ची की इज्जत को? तो जी मोहम्मद बिन कासिम उतरा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सूफी जो इस इलाके में उतरा वो मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि एक लश्कर का सिपा सालार था। ये मुसलमान सूफियों की अकल पर मातम करने को दिल करता है कि इस्लाम फैलाया यहां पर सूफियों ने और जिहाद किया यहां पर मुजाहिदीन ने। पुरानी अजीम इमारतों को देखो, ये उजड़े हुए कुएं बाकी हैं, ये इबरत के लिए काफी हैं। शर्त यह है कि देखने वाली आंखें देखने वाली होनी चाहिए, समझने वाले दिल अंधे ना हो, चलने वाले दिमाग क्रैक ना हो, तो समझ आ जाएगी, समझ बड़े अच्छे से आ जाएगी कि जनाब चल क्या रहा है। फिर इसके बाद अगर तुम दिल के अंधे हो, तुम आंखों के अंधे हो, फ़इन्नहा ला तामल अबसारु वलाकिन तामल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। अगर तुम्हें इन उजड़े हुए इलाकों को देखकर भी कुछ समझ नहीं ना आ रहा तो इसका मतलब यह है कि तुम आंखों के अंधे नहीं हो बल्कि तुम दिल के अंधे हो। और अल्लाह मालिकुल मुल्क ने जिस तरह पिछली कौमों को मोहलत दी थी, अल्लाह ने तुम्हें भी मोहलत दी है। जिस तरह इन पर अजाब आकर रहा, तुम पर भी अपनी हट दर्मी से अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब आने में ज्यादा वक्त लगाया नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आयत नंबर 52 से लेकर 57 तक अपने रसूल को यह तसल्ली दी है कि हक का गलबा होगा और बातिल की बर्बादी होगी। आपके मुखालिफीन आपकी दावत की मुखालफत में जो कुछ भी कर रहे हैं, ये जितने मर्जी पंजे झाड़कर कांटों की तरह आपके पीछे पड़ गए हैं। और रसूलों की तारीख में ये कोई नई बात नहीं है, हर रसूल को इसी तरह के हालात का सामना करना पड़ा है। ये आद और समूद वगैरह की तारीख इस अमर की शाहिद है। यानी जब भी कभी कोई रसूल किसी ने इस्लाह की कोशिश की है तो उसे उसके हौसले से उखाड़ने की कोशिश की है, शैतान उसकी राह में हायल हो गया है। और फिर हक के सच्चे हामियों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमेशा उड़ान अता फरमाई है, हमेशा उरूज अता फरमाया है और बातिल हमेशा मिट कर रहा है। और फिर अहले बातिल ने आग का ईंधन भी तो बनना है ना, अहले बातिल ने आग का ईंधन भी तो बनना है। और फिर आखिरत में अजर के मुस्तहिक कौन लोग हैं? वो लोग जिन्होंने हिजरत की है, जो ईमान वाले हैं। आयत नंबर 57 से लेकर 58 से लेकर 64 तक ईमान की राह में सताए जाने के बाइस लोग हिजरत कर चुके थे या करने वाले थे। इनको दुनिया और आखिरत की बशारत और दुनिया और आखिरत में कामयाबी की बशारतें अल्लाह ने दी हैं और अल्लाह की सिफ़ात और आफाक की शहादात और इसकी बशारत से ताईद और दलाइल पेश किए हैं। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक़, कि ये ईमान वाले ये इलाकों के अंदर रहे, ये रहकर ज़लीलो ख्वार हुए, इनको मारें पड़ी, इनको सताया गया। अब अल्लाह ने इन्हें हिजरत की इजाज़त दे दी है, अब अल्लाह ने इन्हें जिहाद की इजाज़त दे दी है, अब ये आफाकी गवाहियाँ भी इन्हें दिखा दी हैं, अल्लाह ने अपनी सिफ़ात भी इनको समझा दी हैं। अब ये अल्लाह की राह में जब निकलेंगे ना तो फिर हर चीज़ इनके ताबे होगी। और फिर आयत नंबर 65 से लेकर 70 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए जो आफाकी और अपने नफ्सी दलाइल और मुशाहदात से इस्तदलाल करते हैं, अल्लाह ने उनको ये बात समझाई है कि ज़मीन व आसमान की मखलूक़ात ये सब कुछ इंसान के लिए है और इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया गया है। और साथ ये हिकमत बताई गई है कि अल्लाह बड़ा ही रहमान और बड़ा ही रहीम है, वह अज़ाब देने में जल्दी नहीं करता
और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हिदायत की गई है कि आप इन ना मानने वालों का जो मामला है वो अल्लाह के सुपुर्द कर दें, अल्लाह ही इनके दरमियान फ़ैसला करेगा। और फ़ैसला करना अल्लाह के लिए बड़ा ही आसान है क्योंकि उसे हर चीज़ का इल्म है। अल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कुन्तुम फ़ीही तख्तलिफ़ून। तुम जिस चीज़ के अंदर नबी से इख्तलाफ किए बैठे हो, मुसलमानों से इख्तलाफ किए बैठे हो, अल्लाह के लिए उसके दरमियान फ़ैसला करना कोई मुश्किल काम नहीं है, अल्लाह फ़ैसला कर भी देगा। और ये सारे दुनिया के झूठे माबूद अपनी तमाम तर अक्लों, अपनी तमाम तर खुलतों और अपनी तमाम तर कुव्वतों के बावजूद एक मक्खी का पर पैदा नहीं कर सकते, एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। आयत नंबर 71 से लेकर 76 तक जो लोग अल्लाह की इबादत करते हैं वो एक बेदलील हरकत के मुर्तकिब हो रहे हैं। इनके लिए जहन्नुम की आग का वादा है। शिर्क और बातिल सिफात के नजरिया पर यह कारी ज़रब अल्लाह ने लगाई है ताकि मुशरिकीन पर यह हकीकत वाज़े हो जाए कि जिन शुरका और शुफाआत पर वो एतमाद करके बैठे हैं, आखिरत से बेपरवाह होकर बैठे हैं। अल्लाह की अदालत में ये शुफाआ, ये शुरका इनके ज़रा से भी काम नहीं आएंगे। और अगर मक्खी कोई इनकी कोई चीज़ इनकी प्लेट से, इनके रिज़्क़ से लेकर उड़ जाए तो ये इनकी इतनी औकात और इतनी हैसियत नहीं है कि ये उस मक्खी से अपनी चीज़ वापस छीन लें। नहीं यखलुकू दुबाबन, ये तो एक मक्खी पैदा करने के काबिल नहीं है और तुम ये समझते हो ये अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह का मुकाबला करके तुम्हें अल्लाह की जहन्नुम से बचा लेंगे। और फिर आयत नंबर 77 और 78 के अंदर मुसलमानों को ये कहा गया है कि अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करनी है, नेक आमाल करने हैं, अल्लाह की राह में जिहाद करना है। अब मिल्लत इब्राहिमी के वारिस तुम हो, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अल्लाह के रसूल ने जिस तरह तुम पर हक की गवाही दी है तुम भी अल्लाह की मखलूक पर हक की गवाही देने वाले बनो। तुम ज़कात और नमाज का एहतमाम करने वाले बनो, तुम अल्लाह पर तवक्कल करने वाले बनो। और फिर ये सब कुछ जब तुम कर लोगे तो फिर तुम्हारा मददगार कौन होगा? तुम्हारा मददगार और मौला अल्लाह होगा। फ़अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह से ज़्यादा बेहतर मदद करने वाला कोई और नहीं है। आयत नंबर 77 के अंदर सजदा तिलावत है, तो आप में से जो जिनको सुबह जिन्होंने इसकी तिलावत की होगी वो लाजिम तौर पर सजदा करें। अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों के अंदर कुरान मजीद को समझने की तौफीक अता फरमाए और बेहतरीन अंदाज में इस कुरान को हमारे दिलों के अंदर उतार दे, इसे हमारी रूह का सुकून बना दे और हमारी रूह को कुरान को समझने के बगैर चैन ना आए, कुरान की तिलावत के बगैर सुकून ना मिले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्चा पक्का नमाजी बना दे, अल्लाह ज़कात अदा करने वाला बना दे, अल्लाह अपनी राह का मुजाहिद बना दे, अल्लाह आलिम और हाफिज़ और कारी बना दे, अल्लाह हमें उस जैसा बना दे जिसको अल्लाह ताला पसंद करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सवाल